हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाई एनआईए पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति एनसीईआरटी 8.2 के सवालों को कैसे आसान वे में आसान तरीके से हल किया जाता है हम आपको बताएंगे। बस आपको करना क्या है दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना है। और हाँ, आइए चलते हैं, बगैर देरी किए हुए सवालों के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा आसानी होने वाला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं सवालों में हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें दिया गया है sin 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश cos 60 अंश। दोस्तों इन सभी सवालों को करने से पहले आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति सारणी का मान याद होना चाहिए। तो दोस्तों इसके पहले हमने पढ़ाया है, यदि नहीं याद है तो आपको क्या करना है, हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर आप जाकर देख लीजिए। वहां पर आपको बहुत ही फनी स्टाइल से पढ़ाया है। दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा त्रिकोणमिति सारणी यानी त्रिकोणमिति टेबल को लेकर। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जरूर याद होगा। यदि नहीं याद है तो हम आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि इन सवालों को हल करने में आपको मदद मिल सके। तो आइए चलते हैं सवालों में हमें क्या दिया गया है। साइन 60 अंश cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश cos 60 अंश। हमें सबसे पहले क्या करना है, साइन 60 अंश का मान याद होना चाहिए। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। हाँ सर, बिल्कुल √3/2 ही होता है, ये तो हमें पहले से ही ज्ञात है। उसके बाद क्या करना है, cos 30 अंश का मान सर इसका भी √3/2 ही होता है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिखते। फिर क्या दिया गया, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बिल्कुल आसानी से हम कर ले रहे हैं। अब क्या करना है, √3 का गुणा √3 में करेंगे, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3 ही आ जाएगा। मतलब जब कभी √3 का गुणा जब आप करेंगे तो उसका मान क्या होगा, 3 होगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहां से हो जाएगा 4, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, करना यह है, जब कभी भी हर समान होंगे, 4 4 ये समान है तो उसको एक बार लिख लीजिए। उसके बाद अंश में आपको जो कुछ भी नंबर दिख रहा है वहां पर क्या करना है, उसको ऐड कर लेना है। ऐड अगर होगा तो ऐड करेंगे, अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहां पर ऐड हो रहा है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, बटे में 4 दिया गया है तो 4 से 4 सर ये तो कट जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, इसका मान 1 आ गया। दोस्तों इस तरह के सवालों को क्या करना है, इसी प्रकार हल करना है। तो दोस्तों आइए, यह सवाल यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आइए अब हम दूसरे सवालों पर चलते हैं। दूसरे सवालों में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें दूसरे सवालों में यह दिया गया है 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। यहां पर भी बस दोस्तों वही करना है, यानी त्रिकोणमिति टेबल सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर 2 दिया गया है, 2 लिखेंगे। tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान सर 1 होता है, ये तो हम बहुत ही पहले से जानते हैं। हमने आपका पिछला वीडियो देखा है, आपने बहुत ही फनी स्टाइल से वहां पर बताया है। तो हाँ बिल्कुल एक ही होता है दोस्तों। प्लस cos 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे हम भी, माइनस साइन 60 अंश का मान दोस्तों हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। वर्ग लगा है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को लगा देंगे। अब क्या करना है, 2 है तो 2 को लिखेंगे गुणे में 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, प्लस √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस यहां पर दोस्तों माइनस है तो हम माइनस करेंगे क्योंकि यहां पर प्लस नहीं है। √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब ये तो संख्या आपको अंश बटे हर में दिख रही है, ये भी दिख रही है। हाँ सर बिल्कुल दिख रही है, अंश बटे हर में यहाँ पर दिख रही है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो अंश बटे हर में नहीं है तो उसको बना लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 4 और 4 का जब कभी भी हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 4 ही आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, एक का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें दोस्त ताकि हमें 4 मिल जाए। एक का पहाड़ा सर 4 बार पढ़ेंगे, एक चौके 4 तो 4 आ गया, 4 का गुणा अंश में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग लगा देंगे, यानी 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें सर कि 4 आ जाए। 4 एकन्नम 4 सर एक ही बार पढ़ना पड़ रहा है। हाँ दोस्तों, एक ही बार पढ़ना पड़ रहा है, तो हमें क्या करना है, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आ रहा है, यानी एक बार, तो एक का गुणा अंश में करेंगे, अंश में हमारे पास 3 है तो 1 तिक्के 3 माइनस वही काम फिर से करना है। 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 में करेंगे गुणा तो 3 ही हो जाएगा। प्लस 3 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3, ये तो दोस्तों आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, जब कभी भी दो नंबर सेम हो और अपोजिट सिंबल के साथ में हो, अपोजिट चिन्ह के साथ में हो, तो हमेशा कैंसिल हो जाता है। हाँ सर, बिल्कुल कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर कोई डरने और बताने वाली बात नहीं है, तो हमें पहले से ही आता है। अब क्या करेंगे, 8 में 4 से भाग लगा दीजिए, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर सर आ जाएगा इसका आंसर 2। हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2 ही आ जाएगा इस सवाल का आंसर। तो इस तरह के सवालों को क्या करना है, बस आपको मान रखना और इसका आंसर आपको फटाक से ले लेना है। तो आइए दोस्तों, अब तीसरी सवालों पर चलते हैं। तीसरी सवाल तो बहुत ही ज्यादा वहां पर देखने के लिए आया है कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप्स वहां पर आंसर हमने देखा है, और आप भी जरूर देखेंगे, तो हम आपको एक बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बताएंगे और मैच भी कराकर दिखाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। बस दोस्तों आपको लगे रहना है, आराम से देखते रहना है। तो आइए अब क्या करते हैं, तीसरी सवालों पर चलते हैं। तीसरी सवालों में देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये रही आपकी तीसरी सवाल। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वही काम करना है, cos 45 sec 30 प्लस cosec 30 इन सभी का मान रखना है। सर cos 45 का मान आपने वहां पर बहुत ही फनी स्टाइल से बताया था, 1/√2 होगा। हाँ बिल्कुल होगा दोस्तों। sec 30 का मान, सर पहले तो हमें cos 30 का मान याद होना चाहिए। सर cos 30 का मान वहां पर आपने √3/2 बताया था। जब आप cos को उल्टा किए थे तो वो पलट गया था। √3/2 को जब पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, तो 2 में √3 यहाँ पर आ गया है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। cosec 30, पहले तो हमें साइन का मान याद होना चाहिए। साइन 30 का मान होता है 1/2। जब हम इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ही बचेगा, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2, साइन को उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 30 का मान बचेगा यहाँ पर 2। अब ये तो हमारा मेन बटा है दोस्तों, इसको आप मेन बटा मान लीजिए। अब क्या करना है, 1/√2 को आइजिट आप लिख लीजिए। 1/√2 को सर बिल्कुल आइजिट लिख ले। हाँ लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अंश बटे हर में ये संख्या दिख रही है, ये दिख रही है, लेकिन ये नहीं है, तो आप इसको अंश बटे हर में बना लीजिए, अपने तरफ से बना लीजिए। जब कभी भी कोई भी संख्या अंश बटे हर में ना हो तो आप उसको बना लीजिए। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा 2 में कर दीजिए, 1 2 के 2 हो जाएगा। 2 का गुणा √3 में कर दीजिए तो 2√3 हो जाएगा। सर √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये तो √3 ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है, करना ये है, यहाँ पर ये तो हमारा मेन बटा है, इसको हम क्या करेंगे, बीच बीच और इसके साइड साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 आ जाएगा। √2 का गुणा क्या करना है, यहाँ पर √2 का गुणा 2 प्लस 2 √3 में कर दीजिए। हाँ सर कर दिए हैं, यहाँ पर भी हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। आपको जो कुछ भी बिल्कुल सेम दिख रहा है उसको आप बाहर ले लीजिए, कॉमन में ले लीजिए। अब करना क्या होता है, यहाँ पर √3, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 को हम बाहर ले लिए हैं। यहाँ पर √2 है तो √2 को हम एग्जिट लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया था, 2 बाहर आ गया, ये भी 2 मतलब बाहर आया है, तो यहाँ पर 1 प्लस √3 हमारे पास बचा है। क्या सर इस सवाल को यहाँ पर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख लीजिए, बस आपको सॉल्व करवाना है बस सर। ठीक है, करवा रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 को हम एग्जिट यहाँ पर लिख ले रहे हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 को लिख ले रहे हैं, √2 है, √2 को भी लिख ले रहे हैं। यहाँ पर 1 प्लस √3 है। क्या सर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा पलट सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव है तो √3 + 1 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर करना यह है, जब कभी भी
आपको रूट में कोई भी नंबर दिखे तो उसका आपको क्या करना, प्रमेयीकरण कर देना। तो आइए हम यहाँ पर प्रमेयीकरण करते हैं। √3 + 1 है तो √3 प्लस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो हमेशा माइनस, यानी इसके विपरीत नंबर से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। अब क्या करना है, √3 का गुणा इसमें कर दीजिए। √3 का गुणा जब हम √3 - 1 में करेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा। तो √3 - 1 को हम एग्जिट लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, 2 है तो 2 को लिखेंगे, √2 है तो √2 को लिख रहे हैं। √3 + 1 √3 - 1, ये क्या बन रहा है, a + b a - b a² - b²। तो ये तो वही सूत्र है सर, ये तो पिछली क्लास में हम पढ़े हैं। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब √3 का गुणा यहाँ गुणा √3 में कर दीजिए तो 3 ही हो जाएगा। √3 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, √3 का गुणा 1 में तो √3 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 है तो 2 को लिखेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2 हमारे पास बचा और √2 हमारे पास दिख ही रहा है। अब क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, सर एक बार यहाँ पर फिर से रूट दिख रहा है, क्या हम रूट से फिर से प्रमेयीकरण कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें √2 दिख रहा है तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर √2 से ऊपर गुणा, √2 से नीचे गुणा कर दीजिए। अब हमें क्या करना, √2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा, और √2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, तो √6 हो जाएगा। सर यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नीचे क्या करना, 2 का गुणा 2 में करना, तो 2 दूनी 4 हो गया, और √2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये तो सर 2 ही हो जाएगा, क्योंकि रूट में है तो रूट में जब कभी भी कोई भी नंबर दिखे, 2 बार दिखे तो उसको 1 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पर 3 है, 3 √2 को एग्जिट उतार रहे हैं, 3 √2 - 6, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो सर 4 दूनी 8 हो जाएगा। सर क्या इस सवाल का यही आंसर रहा? हाँ दोस्तों, इस सवाल का यही आंसर रहा। दोस्तों क्या करना, इस सवालों को आपको 2, 4, 5 बार प्रैक्टिस में लेकर आना है, क्योंकि यह सवाल आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। इस सवाल का आंसर हमने बहुत ही डिफरेंट टाइप से देखा, बहुत ही जगह पर देखा, बहुत ही अलग टाइप से देखा है। तो आपको क्या करना है, अलग टाइप से नहीं लगाना है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है तो यही होगा, क्योंकि आपको नंबर तभी अच्छे मिलेंगे जब आप एग्जैक्ट करके आएंगे, बिल्कुल ठीक ठाक करके आएंगे। तो दोस्तों आइए अब हम आपको क्या करते हैं, तीसरे सवाल तो हम लगा दिए हैं, चौथी सवाल ये रही, आपको होमवर्क में देते हैं। इस सवाल को क्या करना, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इसका आंसर हम आपको बहुत ही जल्द बताएंगे। यदि हाँ आपको कोई भी दिक्कत उस क्वेश्चन में हो रही है तो हम उसका सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं पांचवी सवालों पर, पांचवी सवाल को देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। तो आइए पांचवी सवालों पर चलते हैं। पांचवी सवालों के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा आसानी हो सकता है, क्योंकि इस सवाल में हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एडवांस तरीके से हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं पांचवी सवालों में हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। सबसे पहले हम क्या दिया गया है, 5 है तो 5 को उतारेंगे, गुणे cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान सर यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 1/2 ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर का प्रयोग किया है, प्लस में 4 है तो 4 को लिखेंगे sec 30 अंश, तो sec 30 अंश का मान हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए हैं, माइनस tan 45 अंश का मान होता है दोस्तों 1 स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर का प्रयोग किया है, sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। दोस्तों जिस प्रकार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, उसी प्रकार जब कभी भी यहाँ पर कोणांक बराबर होंगे, 30 30 होंगे, 60 60 होंगे, 90 90 होंगे, यानी साइन कॉस के साथ में, तो उसका मान हमेशा होगा 1। यही रहा इस सवाल में थोड़ा सा एडवांस तरीका बस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 है तो हमने 5 को यहाँ पर लिख लिया है, गुणे में 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस 2 4 है तो 4 को लिखे हैं, गुणे 2 का वर्ग 4
बटे √3 का वर्ग 3 हो जाएगा -1, और बटे में 1 है तो इसको लगाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 का नाम 5 बटे 4 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 बटे में 3 हो जाएगा -1। अब हमको क्या करना है दोस्तों, 4 और 3 का एलसीएम लेना है। ये चीजें अंश बटा हर में नहीं, तो हमने अंश बटा हर में बना लिया। 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े ताकि 12 आ जाए, तो 4 तिहाई 3 बार, 3 का गुणा 5 में कर दीजिए, 3 पचे 15 प्लस 3 चौके, 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 3 चौके 4, 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौका 64, -1 का गुणा 12 में करेंगे तो 1 का गुणा, सॉरी 12 में नहीं करना है, 1 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे ताकि 12 आ जाए, तो 1 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे 12 बार तभी आएगा 12, 1 बराबर में 12, तो 12 का गुणा 1 में, तो 12 का नाम 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, 15 में से 12 जब चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास +3 बचेगा और बटे में 12 हो जाएगा। 64 और 3 कितना होगा, 67 हो जाएगा, बटे में 12। सर इस सवाल का यह रहा आंसर। हाँ दोस्तों, इस सवाल का यही रहा इसका आंसर। दोस्तों इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिकोणमिति सारणी यानी त्रिकोणमिति टेबल को याद करना, अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना है, उसको फीड कर लेना है, ताकि आपको क्या करना है, एग्जाम में जब आप बैठे तो वहां पर आपको रिकॉल करने में आसानी हो और आप अपने सवालों को 100% 100% सही करके आओ। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, यदि हाँ आप हमारे YouTube चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं दोस्तों, यदि हाँ आपके पास कोई भी डाउट बचा हो या आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब बहुत ही जल्द देंगे। अब आपको क्या करना है, जो सवालें हमने आपको पढ़ाया है उस सवाल को आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो दोस्तों जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो सके। तो चलते हैं दोस्तों, फिर किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं, तब तक के पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ परिवार के साथ में हमेशा बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।